आए दिन कानून को ही लेकर के चारों तरफ चर्चा होते रहते हैं। जिस कानून के तहत व्यक्ति को न्याय मिलता है, लेकिन वह न्याय आज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हैं, व्यक्ति परेशान हैं। आए दिन सुनने के लिए यही मिलता है ज़्यादातर कि जमीन जायदाद को ही लेकर के। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है बहुत ही सुंदर है और उसमें जितने भी कानून हैं अंकित किए गए हैं जो अंबेडकर के द्वारा, वो बहुत ही बड़ा एक मिसाल कायम करता है। लेकिन ऐसा मिसाल होने के बावजूद भी हमारे देश में जो सरकार के करिंदे हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके द्वारा न्याय नहीं किया जा रहा है, जिससे दर दर, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एक विकलांग हो, ये कोई गिनती नहीं है। गिनती तो बहुत देखा गया है, लेकिन ऐसा कोई न्याय नहीं है। सिस्टम बना हुआ है, जिले से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर के प्रदेश, और जिले पर जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं और उनके निगरानी में लगभग 50 से 55 विभागे हैं। उन विभागों में एक विभाग है जो राजस्व, जिसको एसडीएम देखते हैं, तहसीलदार देखते हैं, लेखपाल देखते हैं। आइए हम दिखाते हैं वो कहानी, जिस कहानी का चर्चा हमारे दर्शक देखेंगे या प्रदेश के लोग देखेंगे, चाहे वो भारत के लोग, चाहे किसी भी देश के हो। इस समय महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा सेखुई ग्राम सभा है, वही हम हैं। और ऐसे में वो कहानी जो है वो हम दिखाने चल रहे हैं उस महिला का, कि जो महिला विकलांग है, विकलांग को जो है सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं दिए जाते हैं। देखिए वही ये महिला विकलांग है और इनका नाम है सुकन्या। और ये सुकन्या जी का जो भी दर्द है वही दर्द हम बताने चल रहे हैं। इनकी कुछ जमीनें हैं, जमीन से संबंधी वह बात है, वो मामला है, वो कहानी है। ये पीड़ित व्यक्ति हैं, महिला हैं, और ये दर दर ठोकर खा रही हैं, फिर भी इनको न्याय नहीं मिला है। आज इनके मुख से हम सुनेंगे कि क्या कहानी है, क्या मामला है और क्या दिक्कत है जिससे आप परेशान हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं सुकन्या पांडे, वाइफ ऑफ आनंद मोहन पांडे, ग्राम सभा सेखुई, पोस्ट सेखुई, थाना चौक, तहसील निचलौल की निवासी हूँ। सर मैं 2004 में बैनामा ली हूँ सुदामा और कृपाल से। उनके सह खातेदार हैं गेना और महेश, जिनके बाप महेश और गेना के बाप का नाम है मुन्ना। इन लोगों के द्वारा हमारे ज़मीन को हमको कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा है, और नहीं तो जो हमको मौके पर, हमने तहसील से बंटवारा भी करवा लिया है, रंगवेदी नक्शा भी बनवा लिया है। मौके पर हम आगे टीन सेट डाल के कब्जा है, पीछे बाउंड्री थी, हमारे बाउंड्री को तोड़ करके उन लोगों ने दीवार चला लिया है, जिसकी सूचना हम थाने पर एसओ को दी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम फिर एसडीएम सर से मिले, उस पे एसडीएम सर एसओ सर को लिख दिए। अब उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हमको न्याय मिला। उसके बाद हम एसपी सर को दिए, फिर हम डीएम सर को एप्लीकेशन दिए, जिसकी सारा हम रजिस्ट्री रखे हुए हैं। ये रहे हमारे एप्लीकेशन, देखिए हम दिए हैं सब। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपने दिया है? हाँ, एप्लीकेशन देखिए। अच्छा, उप जिलाधिकारी महोदय निचलौल को? हाँ, उनको भी दिए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल, एक मुख्यमंत्री पोर्टल का है। हाँ, यह रजिस्ट्री है डीएम सर का और एसपी सर का। अच्छा, एसपी और डीएम सर का। अच्छा, ये रजिस्ट्री जो आपके द्वारा किया गया है? हाँ, डीएम सर को और डीएम सर और एसपी सर को। अच्छा। और यह है हमारा डीआईजी सर को भी हमें किए हैं। लेकिन हमको आज तक कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। हम दर दर बार बार भटकते रह जा रहे हैं। लेकिन हम दोनों दंपति विकलांग हैं। वो लोग दीवार तोड़ के हमारे दीवार को तोड़ के वो लोग अपना दीवार चला रहे हैं। हम लोग रोकने गए तो लोग लाठी डंडों लेके, उन लोगों के पास ज़्यादा परिवार की जनसंख्या है, लोग मारने पीटने को दौड़े। हमारे
शासन प्रशासन कहीं से हमको कोई कार्रवाई नहीं मिली, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। जहां कहा जाता है कि इतना बड़ा कानून महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए इस सरकार में इतनी अच्छी कानून है, लेकिन कहीं कोई कानून व्यवस्था से हमको कोई न्याय नहीं मिला। हम कानून का ही सहारा लिए, लेकिन फिर भी हमको कानून से कोई सहारा नहीं, कोई हमको न्याय नहीं मिला। इसके कारण हमको अब मजबूर हैं हम, दुनिया में जाए तो जाएं कहाँ, या तो आत्मदाह कर लें, नहीं तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सारे रास्ते बंद होने के बाद हम आप लोगों के शरण में, मीडिया के पास हम पहुंचे हैं। देखिए, कानून के रखवाले हमारे भारत के और जिलाधिकारी महोदय महाराज, आपके आंचल में कितने लोग हैं। ये महिला विकलांग जो अभी अपनी बातों को बताया, उन्होंने कहा कि सारे चौखट पे मैं जा करके अपनी पीड़ा सुनाया, सारी बात बताया, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला और मैं न्याय के लिए दर-दर भटक रही हूं। यहां तक ये कह रही है जमीन जायदाद जो है वो तो है, लेकिन वो मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, और वो जमीन जायदाद मुझे नहीं मिलेगा तो हमको आत्मदाह करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में देखा जाए, हमारे दर्शक देखे, जो अधिकारिक है वो देखे, अभी देवरिया में हाल ही में एक यादव और एक ब्राह्मण की बात थी जिसमें खूनी संघर्ष हुआ, और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें कोताही बरते वो सस्पेंड हुए, क्या क्या नहीं हुआ, और वो सलाखों के पीछे गए। और ऐसा मंजर हमारे भारत के लोग देख करके सहम उठे। लेकिन हम खुद कहेंगे, सुकन्या जी, आपको जो है आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में संविधान है, आपको न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। और ये आपकी बात शासन प्रशासन सुनेगा और देखेगा। ऐसे में जो है इस तरीके के जो भी मामले हैं, और सारे चौखट लांघने के बावजूद भी इन महिला को जो है अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, आगे क्या कहेंगे आप? आगे हम यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बात को सुनी जाए, हमको न्याय दिलाई जाए, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी सवाल ये कह रही हैं कि जो हकीकत में है, जो भी चीजें हैं, हमको न्याय मिले, तो न्याय कौन देगा? हमारे जिले के ही जो बास बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, किसी अधिकारी का, जो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उन अधिकारी से इनकी बात मैं रख रहा हूं कि महोदय इनकी बात को सुने और इनको न्याय देने का कोशिश करें। जबकि ऐसे महिला जो दर दर भटक रही हैं, जैसा कि और जो विकलांग महिला है, विकलांग इनके पति हैं, 2 परिवार घर में हैं, इनको न्याय किस तरीके से मिलेगा? जबकि भारत सरकार वो कहता है कि जो विकलांग लोग हैं उनको तक हमारा योजना जाना चाहिए और किसी बात का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके के जो भी व्यवहार हो रहे हैं वो अच्छा नहीं देता है। कोई तो नहीं सुन रहा। इसके बाद भी अगर नहीं होता तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अब आत्मदाह करने के अलावा हमारे पास अब कोई चांस नहीं है। जब सबके पास हम जाके भटक चुके हैं, कोई नहीं हमारा सुनने वाला। हमको बस जो हम बैनामा लिए हैं हमको उतना ही चाहिए, उसमें भी एक आध बीता अगर कम ही रहता तब भी हम ले लेते। देखिए, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके देश के प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो जो है एक संत हैं, लेकिन वो न्याय करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे, जिन महिलाओं की, जिन दिव्यांगों की वो इतनी सुरक्षा के लिए योजना चलाए हैं, बनाए हैं, उसके तहत हमको भी न्याय दिलाएं। हमारे को प्रशासन के द्वारा हमारी जमीन हमको दिलाई जाए। आपकी बात मैं शासन तक रखूंगा और सारी बातें आपकी हो गई है। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।